नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कृष्ण ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी था। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की यह कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी यह सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बन पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना था। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उसमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता, किन हालातों में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए, जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। राधे श्याम, ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया है। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। आइए अब जानते हैं। कई लोग कहते हैं राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण ये है कि भागवत में जिसने भी पढ़ी, उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। वो भी रास कर रही हैं, आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण को गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है, कृष्ण 64 कलाओं की गोपियाँ थीं। राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की शक्तियाँ थीं, जिन्होंने स्त्री का रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस कहा जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण की ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही, रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए, कंस को और बाकी राक्षसों को मारने का अपना पूरा काम किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए, द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। फिर क्या हुआ राधा का? जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई था। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के पति का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में किया गया है। यह वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की ही एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने पता लगाने के लिए कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उसी समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। राधे राधे दोस्तों, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।